श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं रुचिरा अस्य पुस्तकस्य सदैव पुरतो निधेहि चरणम् इति पाठं पठिष्यामः। एषः पाठः श्रीधर भास्कर वर्णेकर संस्कृतभाषायाः एषः सुप्रसिद्धः कविः वर्तते। अयं कवि राष्ट्रवादी कविः वर्तते। अस्य संस्कृतगीतम् एतत् अस्ति। इस संस्कृत गीत में हम काव्य का आनंद लेंगे और इसे सुन करके श्रवण कौशल और संभाषण कौशल की अभिवृद्धि भी होगी। चल चल पुरतु निधेहि चरणं, चल चल पुरतु निधेहि चरणं, सदैव पुरतु निधेहि चरणं, सदैव पुरतु निधेहि चरणं, चल चल पुरतु निधेहि चरणं, चल चल पुरतु निधेहि चरणं। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं, विनैवयानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतु निधेहि चरणं, चल चल पुरतु निधेहि चरणं, चल चल पुरतु निधेहि चरणं। पथि पाषाणा विषमः प्रखरः, हिंसः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतु निधेहि चरणं, चल चल पुरतु निधेहि चरणं, चल चल पुरतु निधेहि चरणं। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतु निधेहि चरणं, चल चल 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 पुरतु निधेहि चरणं। तो अभी हमने संस्कृत के इस सुमधुर गीत को सुना। यह गीत सुनने में बड़ा कर्णप्रिय है और अगर इस तरह के हम और भी गीत सुनते हैं तो वो हमें शब्दकोशों को देने वाले हो जाते हैं। उनसे हमारे संस्कृत के शब्दकोश की अभिवृद्धि होती है और साथ साथ इन थोड़े थोड़े शब्दों को लेकर हम वाक्य प्रयोग करने में भी समर्थ हो जाते हैं। इसके लिए हमें इस तरह के गीतों को गुनगुनाते रहना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। जब याद होगा तो वो कहीं भी हम किसी भी समय उसे बोल सकते हैं और उस गीत से चुने हुए जो शब्द होंगे उन्हें लेकर वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम इस गीत को एक बार फिर से देखते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। जैसा कि चल चल चलने के लिए प्रयोग होता है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं चलो, अरे चलो यार, या चल, ऐसा। ये वैसा ही है। संस्कृत में चल धातु है जिसका अर्थ गति करना है, चलना, और लोट लकार मध्यम पुरुष में चल यह रूप बनता है। ये संस्कृत का शब्द है। तो चल चल अर्थात चलो चलो, कहाँ?
तो कहा निधे ही पुरतो निधे ही चरणम। पुरतः अर्थात आगे, निधे ही चरणम अर्थात अपने पैर को आगे बढ़ाओ। जैसा हम कहते हैं कि चलो आगे चलो आगे चलो, इसी अर्थ को कहता हुआ ये वाक्य है, चल चल पुरतो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम। अर्थात सदैव, सदा एव सदैव, हर समय, निरंतर, कभी भी हमें अपने कदम को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम कक्षा 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ते जाते हैं, कभी पीछे को नहीं जाते। 5 के बाद 4 में, 3 में, 2 में, ऐसा नहीं, वो आगे एक क्रम है। इसी तरह हमारे जीवन का क्रम है, वो क्रम हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। इसी बात को कहते हैं सदैव पुरतः। ये पुरतो जो कह रहे हैं, पुरतः यह शुद्ध रूप होता है, लेकिन जब संधि हो जाती है तो पुरतो, यहाँ पे विसर्ग संधि होने के बाद पुरतो प्रयोग बनता है। तो पुरतो का अर्थ है आगे। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, सदा ही, हर समय हमें अपने चरण को, अपने पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। पैर को आगे बढ़ाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि केवल कदम ही, जीवन के हर क्षेत्र से हमें आगे बढ़ने के लिए यत्न करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। आगे हम देखते हैं, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधे ही चरणम। जीवन में अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी। क्या परिस्थितियां हो सकती हैं ये बता रहे हैं। इसके लिए हमें तैयारी क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अपना जो निकेतन, निकेतन अर्थात घर, आवास, तो निज निकेतनम अर्थात अपना आवास कहाँ बनाओ, तो कहा गिरि शिखरे, पर्वत के शिखर भाग में, ऊपर। हमें नीचे नहीं रहना है, हमें सर्वोच्च स्थान पर जाना है। इसका अभिव्यंग्य जो अर्थ है वह यह है कि हम अपने जीवन में या अपनी भावनाओं को या हम अपने लक्ष्य को सबसे ऊंचा निर्धारित करें। कभी ये ना सोचें कि हमें एक छोटी सी वस्तु या कुछ प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए सदा निरत रहें। इसलिए अपना घर कहाँ बनाएं, तो कहा गिरि शिखरे, पर्वत के शिखर पर। ये पर्वत का शिखर ये नहीं कि हम पर्वत के शिखर में जाके घर बना लें पहाड़ों पर, ये नहीं तात्पर्य। तात्पर्य ये है कि हमारी जो अभिकांक्षा है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो पर्वत का शिखर भाग है और उसमें हम अपने आप को सदा अवस्थित करें। आगे बढ़ने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, हमारा जो निकेतन है वो सर्वोच्च शिखर पर होना चाहिए। और विनैव यानम नगारोहणम, नगारोहण पद को हम अलग करेंगे। नगा नाम आरोहणम, नगारोहणम। नग अर्थात पर्वत, तो पर्वत पर आरोहण करना कैसे, जाने के लिए कई साधन हैं। हम वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं या कहीं ऊंचे शिखर पर जाते हैं तो या तो हम कुछ गाड़ी लेके चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हमारे पास होते हैं, या घोड़ा गाड़ी बैठ के जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम किसी के सहायता से जाते हैं तब तो हम पराश्रित हो गए, और पराश्रित हुआ जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना है, कहा बिनैव यानम, बिना किसी यान के, बिना किसी वाहन के, नगारोहणम करणीयम, अस्माभिः नगारोहणम करणीयम। तो हमें बिना किसी यान के ही पर्वत का आरोहण करना है, अर्थात अपने बल पर अपने सामर्थ्य को विकसित करके हमें आगे बढ़ना है। ऐसा क्यों, तो कवि बहुत अच्छा भाव व्यक्त करता है, बलम स्वकीयम भवति साधनम। किसी भी कार्य में निज जो बल है, अपना जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य ही साधन बनता है।
वही उपकरण बनता है। पराश्रित हो जाना साधन नहीं हो सकता। कदाचित वह जो साधन है अगर असफल हुआ, फेल हो गया, तो फिर कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए कवि कह रहा है कि इन सारे कार्यों को करने के लिए स्वकीयम बलम साधनम भवति, अपना ही बल साधन होता है, ना कि कोई दूसरा आश्रय। अगले अनुच्छेद में कहते हैं, पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। हमारे जीवन के मार्ग में पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथि अर्थात मार्ग में, पथिन शब्द के सप्तमी का एक वचन है पथि, मार्ग में क्या होगा? कहा पाषाणाः विषमाः प्रखराः। जो पाषाण अर्थात पत्थर कैसे होंगे? विषम और प्रखर। विषम का तात्पर्य सम माने एक समान, छोटे छोटे सुंदर सुंदर पत्थर होते हैं जिनको हम अपने टेबल पे सजाते हैं। जैसे गणित पढ़ते समय हम सम विषम रेखाओं को समझते हैं, ऐसे ही पत्थर भी अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ बड़े पत्थर हैं, कुछ छोटे हैं, अलग अलग। तो जो बड़े पत्थर हैं उन्हें हम चढ़ करके पार नहीं कर पाते, लेकिन अगर छोटा पत्थर है तो उस पर हम लांग कर आगे बढ़ जाएंगे। उससे हम समस्या मतलब उससे हम परेशान नहीं होंगे। तो तात्पर्य ये है कि मार्ग में अर्थात जीवन के मार्ग में विषम पाषाण होंगे, अर्थात विषम परिस्थितियां आएंगी। उन परिस्थितियों से हमें भयभीत नहीं होना। और वो सामान्य नहीं है, कहा प्रखराः, प्रखर हैं, तीक्ष्ण हैं, जिन्हें भेदन करना कठिन हो जाएगा। जैसे मार्ग में हम चलते हैं तो उसमें कोई पहाड़ी गिरिका आ जाए और वो तीक्ष्ण पर्वत होकर उस पर चलना कठिन हो, बिना साधन के हम जाएं तो हो सकता है कि चोट लग जाए। इसी तरह जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं, जिन परिस्थितियों के वशीभूत हुआ व्यक्ति परेशान हो सकता है। वो अभेद्य परिस्थितियां होती हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं। और क्या होगा? तो कहते हैं हिंस्राः पशवः परितो घोराः। हिंस्राः अर्थात हिंसक, हिंसा करने वाले, पशवः अर्थात पशु, परितः घोराः चारों तरफ। और ऐसे वैसे नहीं, घोर माने भयंकर। जैसे हम किसी कानन में जंगल में जा रहे हों और उस जंगल में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कांटे भी हो सकते हैं, पत्थर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, हिंसक पशु हो सकते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। इस जीवन में ये दुर्वृत्तियों को पशु कहा गया है। मानव में विद्यमान एक सामान्य जो पशुत्व गुण है वो सब में होता है। मानव भी संस्कार रहित है, वो पशु के समान ही होता है। जिस तरह से एक पशु का छोटा शिशु होता है, कुछ नहीं जानता, सादे कागज की भांति होता है, वैसे ही मनुष्य का भी पशु बालक छोटा, वो भी उसी पशु के समान निर्लिप्त होता है। बाद में वातावरण के प्रभाव से, समाज के प्रभाव से उसमें सद्गुण और दुर्गुण का विकास होता रहता है। ऐसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीवन के मार्ग में, जीवन की यात्रा में बहुत सारी दुर्वृत्तियाँ आएंगी। वो दुर्वृत्तियाँ ही पशु हैं। वो दुर्वृत्तियाँ कैसी हैं? कहा हिंस्राः घोराः। वो हिंसक हैं और भयंकर हैं, भयावह हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। इस तरह का यदि कानन है, इस तरह का जंगल है, तो उसमें जाना बड़ा कठिन है। साधारण नहीं है कि हम ऐसे कानन को पार करके चले जाएंगे। यद्यपि वो सुदुष्करम, सुदुष्करम का तात्पर्य है दुखेन करम, कष्ट पूर्वक किया जा सकता है और अत्यंत ही कष्टकारी है, यह तात्पर्य है। तो खलु अव्ययः
निश्चय अर्थ में प्रयोग होता है। और यद्यपि, यद्यपि संधि करके यद्यपि वाक्य है। यद्यपि हिंदी में भी प्रयोग होता है, संस्कृत में सेम है, दोनों ही समानांतर अव्यय एक ही अर्थ को कहने वाले होते हैं। यद्यपि सुदुष्करम, इसके आगे एक दूसरा अव्यय जोड़ना पड़ेगा, तथापि, क्योंकि जहां यद्यपि का प्रयोग होता है वहां तथापि शब्द स्वतः आ जाता है। कुछ शब्द हैं जो संबंधी शब्द कहे जाते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे यद्यपि तथापि, यदा तदा, यथा तथा, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो एक साथ प्रयोग किए ही जाते हैं। कारण आएगा तो उसका कार्य बताना पड़ेगा। वैसे ही तथापि, यद्यपि हमारी जीवन की यात्रा, यद्यपि हमारे जीवन की यात्रा में ये संकट होगा, फिर भी हमें इस संकट को टालते हुए, इससे बचते हुए, इससे संघर्ष करते हुए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें अपने कदमों को आगे ही रखना चाहिए, कभी पीछे नहीं करना चाहिए। अगले अनुच्छेद में कहते हैं, जहि भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसमें कवि कह रहे हैं, जहि भीतिम भज भज शक्तिम, अर्थात भीतिम जहि, इह भीतिम जहि, भय को त्याग दो, भय को समाप्त कर दो, मार दो। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो करना क्या है? कहा जहि भीतिम, संसार की बाधाओं का जो भय है, उन बाधाओं के भय को जहि, मार दो। और विधेहि राष्ट्रे, अपने राष्ट्र के प्रति, अनुरक्तिम प्रीतिम, प्रीति, तो राष्ट्र के प्रति अपनी प्रीति को बढ़ाओ। विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ाओ, राष्ट्र के प्रति सदा सम्मान की भावना को रखो। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, इस काव्य में, इस अनुच्छेद में 3 बातें कह रहा है कवि। पहला तो जहि भीतिम भज भज शक्तिम, भय का त्याग करो और शक्ति का स्मरण करो। भज यहाँ पे क्रियापद प्रयोग हो रहा है, अर्थात भजन करो, जैसे कहते हैं ना, भज से ही भजन बना है। भजन करना भी स्मरण करना ही है। कोई संत महात्मा बैठ के भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जो अद्भुत सामर्थ्य हैं, उनके ऐश्वर्यों को स्मरण करते हैं। तो हमें भी अपने शक्ति का स्मरण करना चाहिए। दुनिया में जितने भी शक्तिशाली लोग हुए हैं, चाहे वह बौद्धिक क्षेत्र में हो, शारीरिक क्षेत्र में हो, या व्यापार के क्षेत्र में हो, योद्धा युद्ध के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, सब के सब एक दिन शिशु थे, छोटे बालक थे, फिर वो तरुण अवस्था को आते हैं, किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं, यौवन को प्राप्त करते हैं, वृद्ध होते हैं और बाद में जरावस्था को प्राप्त करके संसार से चले जाते हैं। सबकी यही गति होती है। इसका तात्पर्य है कि हर प्राणी में शक्ति एक ही है, समान शक्ति है, लेकिन वातावरण के प्रभाव से, क्रियाओं के प्रभाव से, अध्ययन के प्रभाव से वह व्यक्ति अलग अलग गुणों वाला होता है। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर कितना असीमित सामर्थ्य है, हम कितने बड़े शक्तिशाली हैं, ईश्वर ने हमें कितना असीम बल दिया है, उसे हमें स्मरण में रखना चाहिए। यही बात कवि कहते हैं, जहि भीतिम, अपने भय का त्याग करो,
और भय का त्याग करके भज भज शक्तिम, अपने सामर्थ्य को याद करो, स्मरण रखो, और उसको स्मरण करके विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरक्ति को जागृत करो, सदा सर्वदा राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का भाव बना करके रखो, उससे प्रेम करो। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम निरंतरम, निरंतर ही ध्येय का, लक्ष्य का स्मरण करते रहो। लक्ष्य का स्मरण अगर नहीं रहा तो हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। हमें हर समय यह याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है। एक विद्यार्थी है, उसे अगर पता है कि मैं विद्यार्थी हूं और मुझे पढ़ना है, पढ़ करके हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वह अचीवर्स जो होगा, जो लक्ष्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, वह निरंतर अपने कार्य के प्रति सजग रहेगा और कार्य को करता रहेगा, तभी सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस तरह हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, निरंतर लक्ष्य को सामने रखें। उसके बाद अगर क्रियाओं को करते हैं तो मेरा मन कहेगा कि इस कार्य को करने से हम लक्ष्य से भटक नहीं रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ ही उन्मुख हैं। यही सफलता का मंत्र है, यही सफलता का सूत्र है। और ये सब करते हुए होगा क्या? तो फिर कवि अंतिम पंक्ति में कहता है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव निरंतर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। और ऐसा करने से हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा। यह इस कविता का भावार्थ है या कहें शब्दार्थ है। लेकिन शब्द के अर्थ को समझ करके जब इस कविता को हम याद करके और फिर गायन करेंगे, स्वर के साथ में होगा, तो वह बहुत ही ज़्यादा आत्म उत्साह को बढ़ाने वाला भी होगा और हमारे श्रवण, पठन, लेखन इन सभी कौशलों को भी बढ़ाने वाला होगा। तो इस प्रकार से हमने इस कविता के भावार्थ को समझा। अब हम इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को देख रहे हैं, जैसे पुरतः अर्थात आगे। अब ये सारी चीज़ें, इन शब्दार्थों को आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं और इन्हें देख करके अर्थों को समझ सकते हैं। जहाँ समझने में समस्या होगी उन्हें अपने अध्यापक या अपने अभिभावक से पूछकर भी पढ़ सकते हैं। कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम तो इस काव्य को स्मरण में ले आना, इस काव्य को याद कर लेना, जिससे कि हम इसको गुनगुना सकें और किसी को सुना सकें। इस पाठ्यांश के अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरों का भी अभ्यास आवश्यक है। सर्वप्रथम पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात इस पाठ में अभी हमने जिस गीत को पढ़ा है इसका सस्वर गायन का अभ्यास करना चाहिए और हमें गाने का अभ्यास करना है। द्वितीय जो प्रश्न देख रहे हैं, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। जैसे स्वकीयम साधनम किम भवति, तो काव्य में हमने पहले अनुच्छेद में पढ़ा था स्वकीयम साधनम बलम भवति, अपना जो बल है वही स्वकीय साधन होता है। तो केवल एक पद में उत्तर जब हम देंगे तो वहाँ लिखेंगे बलम। तीसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो मंजूषा में पद रखे हुए हैं जैसे निधेहि, विधेहि, जहीहि, देहि, भज, चल, कुरु, ये सभी क्रियापद हैं, क्रिया को कहते हुए पद हैं। तो त्वम पुरतः चरणम निधेहि, इसी तरह त्वम विद्यालयम, अब तुम विद्यालय को, तो सीधा सा अर्थ होगा चलो, तो चल, यह क्रियापद प्रयोग किया जाएगा। अगले अभ्यास के, इसी अभ्यास के क्रम में हम उचित कथना नाम समक्षम आम
अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। पुरतः चरणम निधेहि, अर्थात आगे कदम को बढ़ाओ, आगे कदम को रखो। तो हमें जीवन में ऐसा करना चाहिए या नहीं? अगर करना चाहिए तो हाँ, और नहीं तो फिर नहीं। तो जो प्रश्न नहीं वाले होंगे उस प्रश्न का उत्तर हमें इस डिब्बे में जो खाना देख रहे हैं इस मंजूषा में नहीं लिखना है, और जो हाँ वाले हैं उसमें आम लिखना है। आम अर्थात हाँ। तो पुरतः चरणम निधेहि, अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, रखो तो उत्तर हुआ आम। इसी तरह अन्य जो हम देख रहे हैं इन पदों के भी अर्थ आगे लिखेंगे। इन पदों के आगे भी हम आम या न ऐसा लिखेंगे। अभ्यास के क्रम में वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत हम देख रहे हैं। तो वाक्य रचना के द्वारा जैसे परितः, नगः, आरोहणम, विषमाः, पुरतः, नागः, अवरोहणम, समाः, इन पदों को लेकर के हमें वाक्य बनाने का भी अभ्यास करना है, एक एक वाक्य बनाना है। और अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसमें जो अव्यय पद एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, बिना हैं, इनको हमें एक एक पदों को इस रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे विद्यालयस्य और डैश डैश एकम उद्यानम अस्ति। तो यहाँ क्या होगा? तो हम कहते हैं विद्यालय के सामने एक बगीचा है, एक पार्क है। तो यहाँ पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, ऐसा। इसी तरह शेष पदों को भी हम पूरे करेंगे। आगे देख रहे हैं विलोम पदानि योजयत। ये विलोम पद दिए हुए हैं, तो इन पदों को हम रेखांकन के माध्यम से रेखा खींचते हुए जोड़ना है। योजयत अर्थात जोड़ें। अभ्यास के इसी क्रम में लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के पद हम देख रहे हैं पठति, खेलसि, खादन्ति, पिबामि, हसतः, नयामः। अब इन पदों का हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार बनाना है। तो लोट लकार बनाने के लिए एक वचन के लिए ये है कि ई के स्थान में ऊ कर देना है तो रूप बन जाएगा। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। गिरिशिखर, सप्तमी के एक वचन में रूप गिरिशिखरे। आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।